Are you an MBA aspirant and looking for every single information related to MBA? So what are you waiting for? Subscribe to the channel now and press the bell icon right next to it. Hey, what's up everybody? This is Arshika and welcome to another episode of MBA with Arshika. And in this video, I'm going to talk about Goa Institute of Management, which is also known as GIMS Goa. जब गोवा की बात आती है तो आप तो ये सोचते हो यार बड़ा सॉर्टेड कॉलेज है, मतलब चलो पढ़ाई अच्छी होगी नहीं होगी, प्लेसमेंट अच्छा होगा नहीं होगा, बीचेस में घूमने को मिल जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ कि यार ये बीचेस से बहुत दूर कॉलेज है, तो आपका वो सपना तो पूरा नहीं होने वाला है। बट बाकी कॉलेज जो है वो काफ़ी नोन है, और वो काफ़ी नोन होने का रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो दो बेसिस पे होता है। एक आपके एंट्रेंस स्कोर के बेसिस पे होता है, और दूसरा जो है दैट इज कॉल्ड अचीवर्स राउंड, मतलब प्रोफाइल बेस्ड कॉल भी ये कॉलेज देता है। 1993 का एस्टैब्लिश कॉलेज है, AICTE अप्रूव्ड है, NBA का एक्रेडिटेशन है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज का भी एक्रेडिटेशन है। दैट मींस आपका PGDM कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट रहेगा MBA से। नॉर्थ गोवा में ये कॉलेज लोकेटेड है। ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 23-24 साल पुराना कॉलेज है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क है। मार्केटिंग के लिए कॉलेज कहीं ना कहीं नोन है। PGDM कराता है हेल्थ केयर मैनेजमेंट में, और PGDM कराता है बिग डेटा एनालिटिक्स। हेल्थ केयर मैनेजमेंट की बात करें तो ऑब्वियसली वन ऑफ द ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन, और आफ्टर कोविड कहीं ना कहीं हेल्थ केयर इंडस्ट्री में तो मतलब बूम है। अपार्ट फ्रॉम इट अगर हम बिग डेटा एनालिस्ट की बात करें तो डेटा इज द किंग, लिटरली डेटा इज द किंग। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो रिसेंटली बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स, ये सारी चीजें लेकर आए हैं। और इसका रीजन क्या है, क्योंकि आने वाला जो टाइम है दैट इज डेटा ड्रिवन, द फ्यूचर इज डेटा, एंड दैट इज समथिंग व्हिच गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इज ऑफरिंग। सो दीज आर द बेसिक 3 कोर्सेज दैट इंक्लूड्स PGDM जनरल, जहां पे आप डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस में कर सकते हैं, देन आप बिग डेटा मैनेजमेंट में कर सकते हैं, बिग डेटा एनालिटिक्स में कर सकते हैं, और हेल्थ केयर मैनेजमेंट में कर सकते हैं। अब एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो मिनिमम 50 परसेंटाइल इन योर ग्रेजुएशन। वर्क एक्सपीरियंस एज सच रिक्वायर्ड नहीं है, बट आपको इस कॉलेज के अंदर 4 साल प्लस एक्सपीरियंस वाले लोग भी मिल जाएंगे जिनके साथ आप पढ़ाई करेंगे, कंपीट करेंगे एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट्स। अगर हम बात करें तो कई सारे एंट्रेंस एग्जाम ये कॉलेज एक्सेप्ट करता है, भले वो कैट हो, जैट हो, CMAT हो या GMAT हो। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो कैट में समवेयर अराउंड 90 के परसेंटाइल के आसपास का कट ऑफ जाता है, 85-90 परसेंटाइल के आसपास। जैट में भी 80-85 के आसपास का कट ऑफ होता है। CMAT में 90% होना चाहिए। एक तरह से आप इस बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। GMAT के अंदर 600 प्लस का स्कोर होना चाहिए। बट कन्वर्टिंग कट ऑफ जो है वो कुछ और होता है। एक होता है अप्लाई करने का कट ऑफ, और एक होता है कन्वर्ट करने का कट ऑफ। तो अगर आप कन्वर्ट करने की कट ऑफ CMAT की बेसिस पे बात करें, क्योंकि कंपैरेटिवली कैट और जैट से CMAT ईजी होता है, एप्लीकेशन CMAT के ओपन है, तो उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए 95, 96, 97 के आसपास कन्वर्टिंग कट ऑफ होता है CMAT के बेसिस पे। इस कॉलेज का एप्लीकेशंस क्लोज हो चुके हैं, 2000 का एप्लीकेशन था जिसके बेसिस पे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते थे। अब एडमिशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं, अचीवर्स राउंड में क्या रहता है। अचीवर्स राउंड मतलब अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर में आपने नेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स खेल रखा है, वर्क एक्सपीरियंस है, अकेडमिक्स अच्छा है आपका एंट्रेंस का स्कोर कहीं ना कहीं कम है, तो आप उस बेसिस पे इस कॉलेज के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आप सीन सो मेनी स्टूडेंट जिन्होंने कम परसेंटाइल पे इस कॉलेज को क्रैक किया है उनके अचीवर्स राउंड के लिए। बट अचीवर्स राउंड में इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ आपका एकेडमिक्स अच्छा है तो आपने अप्लाई कर दिया, आपके पास कुछ ऐसे अचीवमेंट्स होने चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर्स होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। उस बेसिस पे कहीं ना कहीं आप अचीवर्स राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। ट्रस्ट मी, अगर आप जिस परसेंटाइल के स्टूडेंट्स को ये लेता है उसमें एक अच्छा ऑप्शन है जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज आपके पास एंट्रेंस के साथ साथ ऑप्शन है, और एंट्रेंस के अलावा आपके पास प्रोफाइल बेस्ड कॉल का भी ऑप्शन है। तो ये बेसिकली एडमिशन क्राइटेरिया है, जहां पे मैंने आपको बताया कि अगर आप अचीवर्स राउंड के अलावा पार्टिसिपेट करते हैं तो कितना कट ऑफ कैट में 85, 90, 95 के आसपास का जाता है, डिपेंडिंग अपॉन स्टूडेंट का प्रोफाइल कैसा है। CMAT में आप कन्वर्टिंग कट ऑफ 95 प्लस का मानिए, देन उसके अलावा जेट एक्सेप्ट करता है, GMAT एक्सेप्ट करता है, और इन सभी के बेसिस पे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। नाउ college have so many clubs, so many events happening in the campus। बहुत ही ब्यूटीफुल कैंपस है, एंड बहुत सारे क्लब मिल जाएंगे आपको कॉलेज के अंदर। तो लाइफ सॉर्टेड है। जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं
स्केड्यूल बहुत हैक्टिक होता है बिकॉज मॉर्निंग टिल इवनिंग बहुत सारी क्लासेस रहती हैं, लेक्चर्स रहते हैं, प्रेजेंटेशंस रहती हैं, बट ये क्लब्स कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स की लाइफ को थोड़ा सा चिल आउट करते हैं बिकॉज वो एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे आप अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं अपने पसंद के क्लब्स को ज्वाइन करके, और वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी को भी ओवरऑल इन्हांस करता है। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको स्टूडेंट जानना चाहता है, बाकी सारी चीज़ें मुझे नहीं लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है बिकॉज फैकल्टीज बहुत अच्छे हैं। फैकल्टीज के साथ साथ एक और चीज़, अगर हम यहाँ बात करें कॉलेज के नोटेबल एलुमनाई के बारे में, तो बार्कले के डायरेक्टर इज बेसिकली वन ऑफ द एलुमनाइज ऑफ गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। जेपी मॉर्गन के डायरेक्टर जो हैं वो वन ऑफ द नोटेबल एलुमनाई हैं गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के लिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप एमबीए एस्पिरेंट हैं और आप एमबीए से रिलेटेड हर छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ मिलने वाला है एमबीए से रिलेटेड हर छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, दैट इज कॉल्ड प्लेसमेंट्स। अगर हम बात करें प्लेसमेंट की, जो कॉलेज 1920 का क्लेम कर रहा है, उसमें अगर हम जेंडर बात करें 60% मेल थे, 40% फीमेल थे, जो बाकी कॉलेज से कहीं ना कहीं ज्यादा है। 4+ ईयर वर्क एक्सपीरियंस वाले भी 1% लोग थे। वैसे अगर हम सबसे ज्यादा वर्क वाले बात करें तो फ्रेशर सबसे ज्यादा थे। देन 0 से 1 ईयर एक्सपीरियंस वाले 14% स्टूडेंट्स थे, 1 to 2 years वर्क एक्सपीरियंस वाले 27% स्टूडेंट्स थे, एंड 2 to 3 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस वाले 20% स्टूडेंट्स थे। एंड इंजीनियरिंग 64%, मतलब 50% से ज्यादा स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग थे, 3% साइंस से, 19% कॉमर्स से, 9 मैनेजमेंट, आर्ट्स एंड लॉ, 4%, अदर्स 1%। हर जगह से स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, नॉर्थ वेस्ट साउथ, सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो है वो वेस्ट से है इस कॉलेज के अंदर। बट कमिंग बैक टू द प्लेसमेंट, दैट इज हाईएस्ट पैकेज इज 25.6 लाख। अगर हम बात करें हाईएस्ट पैकेज जो मैं आपको बता चुकी हूँ, दैट मीडियन सीटीसी दैट इज 11.4 लाख, व्हिच इज नॉट अ बैड ऑप्शन, बट जो अच्छा चीज है एवरेज सीटीसी है दैट इज 11.72। बट अगर आप इस कॉलेज के अंदर जाते हैं और आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो अगर आप एवरेज सैलरी की बात करें फॉर टॉप 20 स्टूडेंट दैट इज 20,27,000 रुपीज, whereas top 50 students के लिए it is around 16.62 lakh and for top 100 students it is around 14.54 lakh। तो कई सारे students जिनको लगता है यार I am like I can put my 100% यार, it's not only about getting admission into a top college, it's also about putting lots of efforts after entering to a B school because there also it's a competition, because आप देख सकते हैं 2 से 3 साल एक्सपीरियंस वाले लोग होंगे and बहुत सारे अलग अलग डाइवर्सिटी के अलग अलग प्रोफाइल वाले स्टूडेंट्स होंगे, so you have to run in a race in your 2 years of journey while pursuing your PGDM from Goa Institute of Management। but अगर आप among top 10, top 20, top 50, top 100 percentile स्टूडेंट्स में रहते हैं तो आपका ROI कॉलेज का कहीं ना कहीं अच्छा है। whereas अगर हम बिग डेटा एनालिटिक्स की बात करें, what college is claiming is basically average salary 12.25 lakh, highest 16 lakh, median salary 11.20 lakh, top 30 percentile students का 13 लाख का पैकेज है, top 10 percentile students का 15.25 का पैकेज है। ये थोड़ा सा भी रिसेंटली है, दैट इज द रीजन बिग डेटा एनालिटिक्स के पैकेजेस बहुत होते हैं अगर आप मार्केट में नीड्स के हिसाब से बात करें, और आने वाले टाइम में ये कहीं ना कहीं ग्रो करेगा। उसके अलावा हेल्थ केयर मैनेजमेंट की बात करें, एवरेज पैकेज जो स्टूडेंट का है 10 लाख का एवरेज पैकेज है। एवरेज पैकेज फॉर टॉप 10% स्टूडेंट 60 लाख। हेल्थ केयर मैनेजमेंट में बहुत कम कॉलेजेस हैं एंड बहुत कम कॉलेजेस के साथ अपॉर्चुनिटीज हर जगह वैसी हो ये पॉसिबल नहीं है, तो आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट्स जो हेल्थ केयर में अपना करियर बनाना चाहते हैं। एवरेज पैकेज फॉर टॉप 20% स्टूडेंट दैट इज 14.4 लाख, हाईएस्ट 25 लाख। सो हेल्थ केयर के लिए ये कॉलेज इज समथिंग व्हाट स्टूडेंट कैन डेफिनेटली लुक अपॉन। So this is basically the placement stats. All in all, it's a good option to go with. You must have, have to compare कि आपने कौन से colleges आपके percentile के हिसाब से shortlist किए हैं और उनमें से इसको कौन सी position पे रखना चाहिए। उसके लिए कोई भी confusion है, there's a number in the description box 9114000222 जिस पे आप call, message या WhatsApp करके पता कर सकते हैं। And this was all about this video। मुझसे कोई सवाल है, मेरे social media handles का link description में डाला है, वहाँ पे जाके भी आप मुझे ping कर सकते हैं। So I hope you like this video। कैसे इंटरव्यू को क्रैक करना है और जो इनका अचीवर्स राउंड है उनमें किस किस बेसिस पे ये सिलेक्शन करते हैं, उन सभी को हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और इसके टक्कर के और कौन से कॉलेजेस हैं जो आप उस परसेंटाइल पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए बने रहना पड़ेगा चैनल के साथ। अपार्ट फ्रॉम इट, डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फॉर मोर सच वीडियो लाइक दिस कीप वाचिंग मी। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.